जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह मीराबाई जी की भक्ति के बल से तो दो सर्प भी सुंदर शालिग्राम जी के रूप में परिवर्तित हो गए। स्वयं शालिग्राम जी भगवान आ गए मीराबाई जी के पास उनकी सेवा स्वीकार करने। परंतु ये सब देखे राणा विक्रम को तो अति क्रोध आए। उसको समझ ना आए कि किस तरह मीराबाई जी का अंत किया जाए। नित नई चाल सोचे, षड्यंत्र करे, लेकिन क्या करे, मीराबाई जी पे कोई असर ही नहीं होता। स्वयं ठाकुर जी हैं उनके साथ, कैसे मीराबाई जी की कोई हानि हो। उनका तो एक रूम तक नहीं चलता, उसको भी क्षति नहीं पहुंचने देते ठाकुर जी। लेकिन क्या किया जाए अब। परंतु अब इन सब के बीच कुछ ऐसा हुआ कि मीराबाई जी स्वयं राणा विक्रम का महल छोड़कर, चित्तौड़ छोड़कर जाने को तैयार हुई। तो क्या हुआ ऐसा। एक रात की बात है। भूरी बाई रात को 1 बजे जल पीने के लिए उठी। जाने लगी तो मीराबाई जी के महल के आगे से गुजरी। उनके शयन कक्ष में से किसी की आवाज आई उन्हें। मीराबाई जी खूब हंस बोलकर बातें कर रही है उनसे, और उनके साथ किसी पुरुष की आवाज आई, जिसे सुनकर तो भूरी बाई दंग रह गई कि ये क्या है। मीराबाई जी तो चरित्रवान लगती थी, लेकिन ये क्या, रात को 1 बजे इनके कक्ष में कौन पुरुष है। अवश्य ही इसके कोई संबंध है किसी से, तभी तो किसी पुरुष की आवाज आ रही है। तो अब तो भूरी बाई से नहीं रहा गया। तुरंत दौड़ी भागी आई राणा विक्रम के पास। रात को 1 बज रहे थे, वे भी शयन कर रहे थे। बाहर द्वारपालों को बोला कि हमें राणा विक्रम से मिलना है अभी। उन्होंने कहा राजा जी तो शयन कर रहे हैं, अभी नहीं भेंट हो सकती। लेकिन भूरी बाई ने कहा अति आवश्यक सूचना है, अभी बताना जरूरी है। आप राणा को बोलें कि हम आए हैं, अति आवश्यक है कुछ कार्य। तब तो द्वारपाल गए। अब राणा विक्रम को पता था कि भूरी बाई आई है तो मीराबाई से रिलेटेड ही कोई समाचार लाई होंगी। जब इतना आवश्यक कह रही हैं तो अवश्य कुछ तो मिला होगा उन्हें उनके खिलाफ, तभी तो आई है यहाँ पे। बुलाया क्या भूरी बाई को। तब तो भूरी भाई ने बढ़ा चढ़ा के खूब राणा को भड़काया और कहा कि मीराबाई जी के महल से तो किसी पुरुष की आवाज आ रही है, बहुत हंस बोल रही है उनके साथ, जरूर वहां पे कोई पर पुरुष है। अब तो राणा विक्रम को मीराबाई जी को मारने का एक रास्ता मिल गया कि अवश्य ही कोई पर पुरुष है तो पहले जाते ही मीरा को मारूंगा और फिर उस पुरुष को मारूंगा। ऐसे कौन हमारे महल में आ सकता है। बहुत क्रोधित कि ये क्या तरीका है, ऐसा कौन है जो मीराबाई जी के कक्ष में है। हमें तो लगता था केवल भजन पूजन करती हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। बहुत गुस्सा, उसी पोशाक में वैसे ही तलवार उठाई और भागे हुए गए मीराबाई जी के महल में। खूब दरवाजा खटकाया। दासिया भी जग गई कि ऐसे कौन दरवाजा खटका रहा है। पता चला राणा विक्रम दरवाजा खटका रहे हैं, तो दासियों ने मना कर दिया, नहीं बाई साहब ना खोले, जरूर इनका कोई षड्यंत्र है, फिर हमें हानि पहुंचाएंगे, आप दरवाजा ना खोलें। परंतु मीराबाई जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप खोलिए, अब इतनी रात को आए हैं तो कोई कार्य ही होगा, खोले दरवाजा। लेकिन दासिया नहीं मानी कि जरूर उनपे कोई भूत सवार है, जरूर हानि पहुंचाएंगे आपको, आप दरवाजा ना खोलें। और वहां विक्रम गुस्से में लाल पीला कि यहाँ कौन है। उन्हें लग रहा है जरूर उस पुरुष को भगाने की योजना बन रही है, तभी तो दरवाजा नहीं खोल रही है। इतना गुस्से में भरा और दरवाजा तुड़वा दिया। तुरंत दरवाजा तुड़वा कर अंदर प्रवेश किया। सब और ढूंढ रहा है कहाँ है वो पुरुष जिससे तुम बातें करती हो, कौन आता है तुम्हारे कक्ष में। सब जगह ढूंढा, बेड के नीचे हर जगह पर्दे हटा दिए, जमीन ठोक के देखने लगा कहीं कोई तहखाना तो नहीं। ठाकुर जी शयन कर रहे थे, उनका पर्दा हटा दिया, पलंग गिर दिया, पोशाकों को कुचलने लगा, सारा क्रोध आज निकाल रहा है। उनके आभूषण गिरा दिए, सारा सामान अलट पलट कर दिया, पूजा सामग्री सबको क्षति पहुंचा। मीराबाई जी को बहुत दुखी, अब क्या कर रहे हैं।
और राणा विक्रम तो पूछे जाए कौन पुरुष था यहाँ पे, हमें दिखाओ कौन है, पहले उसको मारूंगा फिर तुम्हें मारूंगा। लेकिन मीराबाई जी ने कहा यहाँ तो कोई पर पुरुष नहीं है। विक्रम ने कहा नहीं। भूरीबाई को आवाज आई जरूर यहाँ कोई है, लेकिन कमरे में कहीं कोई मिले ही ना। तब तो मीराबाई जी ने कहा क्या सच में आप जानना चाहते हैं वो कौन है? राणा ने कहा हाँ, मुझे देखना है वो कौन है। मीराबाई जी बड़ी प्रसन्न और कहा तब तो राणा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कम से कम हृदय में उनको देखने की इच्छा तो पैदा हुई आपकी। राणा विक्रम को समझना है कि ये हंस क्यों रही है। गुस्सा और बढ़ता जा रहा है कि जल्दी दिखाओ कहाँ है वो, कौन है वो। मीराबाई जी ने कहा वो ऐसे नहीं दिखाई देते, आप चाहते हैं तो दिखा अवश्य दूंगी, लेकिन उसके लिए भजन करना पड़ेगा, तभी तो वो मिलते हैं। वे कोई पर पुरुष नहीं है, वे तो परम पुरुष है, ठाकुर जी है, स्वयं मेरे गिरधर लाल हैं जो यहाँ आते हैं। चौसर लगी हुई थी, पान के बीड़े रखे हुए थे। विक्रम ने देखा कि ये सब लगा है तो कोई पर पुरुष है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ठाकुर जी ही आते हैं, उनके साथ ही मैं चौसर खेलती हूँ, उन्हीं के लिए पान की बीड़ी रखी है। लेकिन विक्रम को विश्वास ना हो। मीराबाई जी ने खूब समझाया, राणा विक्रम ना माना। क्रोध इतना बढ़ा कि मीराबाई जी के केश पकड़ लिए उसने। खूब तेज की बाल खींच रहा है और बोल रहा है बता, अपशब्द कह रहा है उनको। सारी दासियां उनके चरणों में कि राणा विक्रम आप छोड़ दीजिए, आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ कोई पर पुरुष नहीं है, स्वयं ठाकुर जी आते हैं मीराबाई जी के लिए तो। लेकिन राणा विक्रम को तो आज सारा बदला लेना है ना। खूब जोर से उनके बाल पकड़ के खींच रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। तब तो मीराबाई जी ने कहा कि यहाँ कोई नहीं है, केवल ठाकुर जी है और हम हैं। तब जब राणा विक्रम ना माने, मीराबाई जी के केश पकड़ के खींचने लगा, तब ठाकुर जी की लीला हुई। स्वयं मीराबाई जी के केशों में उन्हें भयंकर नाग दिखाई देने लगे, जैसे नाग पकड़ रखे हों। तब तो घबरा कर केश छोड़ दिए, दूर चला गया और अब कहा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, माया करती हो, तांत्रिक विद्या जानती हो ना, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तलवार निकाली और मीराबाई जी की गर्दन पे चला दी। लेकिन ये क्या, ठाकुर जी के भक्त को भला कौन मार सकता है। गर्दन पे तलवार तो चलाई, लेकिन प्रतीत ऐसा हुआ जैसे शून्य में चलाई हो, खाली तलवार चलाई हो। मीराबाई जी के आर पार हो गई वो तलवार। तब तो उसने बहुत गुस्से में भर के सब जगह तलवार चलाने लगा, कभी हाथ काटने लगा, कभी पैर काटने लगा, कभी उन पे तलवार चलाए, कभी गले पे चलाए, कभी मस्तक पे चलाए, लेकिन कोई असर ही ना हो, मानो वहां कोई था ही नहीं। खाली में तलवार चला रहा है, मीराबाई जी के शरीर के आर पार जा रही है वो तलवार। कुछ नहीं बिगाड़ पाया राणा विक्रम। जब बहुत देर हो गई, करते करते थक गया, तब तो क्रोध में भरकर पैर पटकता हुआ चला गया। देख लूंगा तुम्हें, तांत्रिक विद्या जानती हो, और जाने क्या क्या उन्हें अपशब्द कहे। अब तो सब दासियों ने मीराबाई जी से कहा, बाई साहब और कितना सहना पड़ेगा, आप कितना सहेंगी इन अपशब्दों को, इन अपमानों को। अब नहीं रहा जाता यहाँ पे, चलिए आप यहाँ से, नहीं रहना हमें यहाँ पे अब चित्तौड़ में, वापस चलिए। भाई साहब के तो संकेत आते हैं ना, संदेश आते हैं जयमल भाई साहब के कि आप यहाँ आ जाइए मेरे साथ, वहीं चलिए। अब नहीं रहा जाता, अब नहीं सहा जाता और इतना अपमान, आप क्यों सहते ही हैं सब कुछ। लेकिन मीराबाई साहब भक्त हृदय है, शास्त्रों की मर्यादाओं को जानती है। शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण नहीं करना, ठाकुर जी के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करना, मनमाना आचरण नहीं करना। तो मीराबाई साहब ने कहा नहीं नहीं, शास्त्रों की ऐसी आज्ञा नहीं। बेशक हमारे पति तो गिरधर लाल ही हैं, लेकिन इस शरीर का विवाह तो भोजराज जी के साथ भी हुआ था और उनके साथ ही मैं यहाँ आई हूँ चित्तौड़। ससुराल है हमारा, सांसारिक दृष्टि में ही सही, लेकिन शास्त्रों की आज्ञा तो यही है कि जब यहाँ आई हूँ तो अब तो मृत्यु पर्यंत यही रहना चाहिए मुझे। बिना किसी से आज्ञा लिए कैसे चली जाऊं। हमेशा संतों की आज्ञा में रहनी चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए।
तो नहीं जा सकती मैं। लेकिन सब दासियों ने कहा कि ये कैसा ससुराल है, सदैव आपको मारने का षड्यंत्र होता है यहाँ पे, तो कुछ कीजिए ना। लेकिन किससे आज्ञा लूं मैं? बिना संत आज्ञा के नहीं मैं कोई कदम उठा सकती। यहाँ कहाँ संत? उस मंदिर के जो पुजारी जी थे दयाराम जी, वो तो उसी दिन के बाद से जब मुझे चरणामृत दिया वे चले गए कि अपराध बना हमसे, वे चित्तौड़ छोड़ गए। जो हमें कथा सुनाने आते थे उनको तो मरवा ही दिया था इन्होंने। तो अब और हम बाहर ज्यादा जाते नहीं। कहाँ मैं संत समागम करूं, कहाँ उनसे पूछूं, किन संत की आज्ञा लूं? हमारे गुरुदेव रैदास जी अब धराधाम में नहीं है। चाहे तो स्मरण कर सकते हैं, उनका हृदय में तो प्रेरणा दे देंगे, लेकिन फिर भी प्रत्येक संत आज्ञा होनी चाहिए प्रमाण के रूप में। किन संत के पास जाऊं, किन से आज्ञा मांगूं कि मुझे क्या करना चाहिए? अब बिना संत आज्ञा के कुछ भी कार्य करना तो मनमाना आचरण कहलाएगा, भक्ति विरोध होगा उसमें। तो क्या किया जाए? सब दासियां दुखी, मीराबाई जी सोच मगन कि अब मैं क्या करूं, कैसे निर्वाह हो आगे भक्ति का, क्योंकि यहाँ तो भक्ति करने में अब बहुत बाधा बढ़ती जा रही है। अब उन्हें इस बात का ज्यादा दुख था कि ठाकुर जी के जितने पार्षद थे, पार्षद अर्थात जो उनकी सेवा में जो दिए आदि यूज होते हैं, उन्हें पार्षद कहा जाता है। घंटी है, दिया है, भोग थाली है, वो सब पार्षद। कि आज राणा विक्रम ने क्रोध में भर के ठाकुर जी की पोशाकें कुचल दी, उनके पार्षद गिरा दिए, मंदिर में हानि पहुंचाई, जिस बात का उन्हें बहुत दुख था। स्वयं पीड़ा तो सह ले, लेकिन ठाकुर जी के प्रति अपराध कैसे सहें? तो इस बात की अब उन्हें मन में बहुत पीड़ा थी कि यहाँ रहेंगे तो अब आए दिन यही होगा। क्या किया जाए, लेकिन किन संत से पूछा जाए? तभी एक दिन कुछ संत वहां से जा रहे थे। मीराबाई जी ने देखा, संतों को प्रणाम किया, तिलक देख के पहचान गई, हमारे ही संप्रदाय के हैं, रामानंद संप्रदाय के हैं ये सब संत, रामा दल वाले हैं। तो उन्हीं को प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब सब संतों ने कहा कि भाई साहब हम चित्रकूट से आ रहे हैं और पुष्कर जी जा रहे हैं। अब तो मीराबाई जी बहुत प्रसन्न और कहा कि भगवान हमने सुना है तुलसीदास जी महाराज बहुत ऊंचे संत हैं, वे भी चित्रकूट में ही रहते हैं। तब तो उन्होंने कहा, हाँ अवश्य तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में ही रहते हैं आजकल। अच्छा, तो क्या आप पुष्कर जी स्नान के बाद वापस चित्रकूट जाएंगे? संतों ने कहा, हाँ हाँ, केवल हम यहीं आए हैं स्नान दर्शन के बाद, उसके बाद तुरंत चित्रकूट ही जाएंगे हम। तब मीराबाई जी को एक मार्ग मिला और उन्होंने कहा कि यदि मैं तुलसीदास जी महाराज के लिए कोई पत्र लिखूं, क्योंकि मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न हैं जो उन्हीं से पूछने हैं, संत से ही पूछने हैं, उन्हीं से मेरा जीवन की आगे की दिशा निर्धारित होगी। तो क्या यदि मैं आपको पत्र दूं तुलसीदास जी महाराज के लिए, आप उन तक पहुंचा देंगे, मेरी मदद करेंगे? तब तो सबने सहर्ष स्वीकार किया और कहा, अवश्य हम पुष्कर जी के बाद चित्रकूट ही जाएंगे और आपका पत्र तुलसीदास जी महाराज को दे देंगे। तब तो मीराबाई जी बहुत प्रसन्न, उन्होंने तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा, उसमें अपनी सारी व्यथा लिखी, सारी स्थिति परिस्थिति लिखी और फिर उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। वो पत्र आज भी प्राप्त होता है। वो पत्र इस प्रकार है, स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करऊं अब हरो शोक समुदाय, घर के स्वजन हमारे जेते सबनो उपाधि मचाई, साधु संग हरि भजन करत मोहि देत कलेश महाई, बाला पंते मीरा कीन्ही गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हो लगन लगी बरियाई, मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहाँ उचित करिबू है सो लिखिए समझाई। अर्थात मीराबाई जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी, आप तो सब दोषों को, सब दूषण को हरण करने वाले हैं, सबका शोक दूर करने वाले हैं। मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरा शोक भी दूर करें।
हमारे घर में जितने भी हमारे अपने कहलाने लायक लोग हैं, सामाजिक रूप से जो हमारे कहे जाते हैं, हमारे ससुराल पक्ष, सब अब हमें भजन कीर्तन साधु संग करने में बहुत कलेश दे रहे हैं। सब इन्हें इतना अत्याचार कर रहा है कि हम अब भजन पूजन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, भजन नहीं बन पा रहा है उनके कारण। मैंने बचपन से ही गिरधर लाल जी को अपना पति माना है, उन्हीं की पूजा करती हूँ, उन्हीं को सर्वस्व मानती हूँ अपना, जो कि अब छूट नहीं सकता। मैं संसार तो छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने गिरधर लाल को नहीं छोड़ सकती हूँ। और साधु लोग, महात्मा सब मेरे माता पिता के समान हैं। आप मेरे माता पिता के समान हैं। इसीलिए आज मैं आपसे पूछती हूँ भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है। स्वयं नहीं समझ पा रही हूँ। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मुझे बताएं। इस परिस्थिति में जब मेरे घर वाले ही मुझे कलेश दे रहे हैं भजन करने में, सर्वस्व मेरे गिरधर लाल है, उन्हें नहीं छोड़ सकती, तो अब मैं कैसे करूं भजन, क्या किया जाए जिससे भजन बने। तो अब ये पत्र पहुंचा तुलसीदास जी महाराज के पास। जब उन्होंने पढ़ा कि मीराबाई जी का पत्र आया है और क्या लिखा है पत्र में, कितनी बड़ी भक्ता है मीराबाई जी, ये वे जानते थे। उनके पद तो फेमस हो चुके थे, तब तक सब जानते थे मीराबाई जी के बारे में। तब तो उन्होंने पत्र को माथे लगाया और फिर दिया उत्तर। क्या उत्तर देते हैं तुलसीदास जी महाराज, क्या सलाह देते हैं मीराबाई जी को, क्या संत आज्ञा मिलती है मीराबाई जी को घर छोड़ने की या नहीं मिलती, क्या रहता है इनका आगे का जीवन, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।